अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम आपके शहर की अपनी आवाज से मैं हूं आपकी अपनी दोस्त शगुन। तो श्रोताओं, आज हम आ गए हैं अयोध्या के सीएमओ कार्यालय, जहां हमारी मुलाकात यहां के सीएमओ डॉक्टर सुशील जी से हुई है। आइए डॉक्टर सुशील जी से सेहत सही लाभकारी के प्रोग्राम के लिए बात करते हैं डायरिया को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं इस समय डायरिया कितना फैल रहा है। तो सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम पर। थैंक यू। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि डायरिया क्या है, उसके लक्षण क्या हैं? बारे में अगर हम बात करें, अगर एक दिन में 3 से अधिक बार वाटरी स्टूल अगर होते हैं तो उन्हें हम डायरिया बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि ये किसमें ज़्यादा खतरनाक होता है, तो अंडर 5 ईयर्स सम चिल्ड्रंस की अगर बात करें जी सर। तो आप आश्चर्य करेंगे कि हर साल 1 से 1.5 लाख तक बच्चों की मौत केवल डायरिया से होती है, जो जिसका मेन कोज है रोटा वायरस। जी सर। और अगर हम इसमें केवल डिहाइड्रेशन को रोक दें, प्रिवेंट कर दें, तो इन डेथों को हम रोक सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये पार्ट है, बहुत बड़ी संख्या है मौतों की, जिन्हें बड़े आराम से डिहाइड्रेशन से और उचित उपचार से रोक सकते हैं। सर, डायरिया के लक्षण क्या हैं? कैसे लोग जानेंगे कि हमें डायरिया हो गया है? यदि कोई भी व्यक्ति बार बार प्रेशर लगता है उसे और जाता है वो टॉयलेट के लिए, जी सर। तो और वाटरी स्टूल होते हैं, नॉर्मल स्टूल ना होके जी। पतले दस्त होते हैं, पतले स्टूल होते हैं, तो उसे हम दस्त बोलते हैं। जी। इसके लिए अगर हम बात करें, बच्चों के लिए हमारे विभाग द्वारा पूरे देश की अगर हम बात करें तो रोटा वैक्सीन लगाई जाती है, जो अंडर 5 बच्चों को, अंडर 5 ईयर के बच्चों को प्रोटेक्ट करती है डायरिया से, क्योंकि बच्चों में सबसे बड़ा डायरिया का कोज ही रोटा वायरस है। तो इसकी वैक्सीनेशन अगर समय से हम कराते हैं, जो 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे इनका टीका लगता है, तो पूर्ण रूप से हमारे बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं। जहाँ हम बड़ों की बात करें तो वहाँ हम बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन की वजह से उतना खतरा बड़ों को नहीं होता, लेकिन अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, 1-2 दिन से ज़्यादा होने लगता है, तो निश्चित रूप से डिहाइड्रेशन होता है और कई बार मौत का सामना भी करना पड़ जाता है। जहाँ हम बात करें कि कैसे इसे हम प्रिवेंट करेंगे, कैसे उपचार करेंगे, तो उसके लिए हम ORS इसका इस्तेमाल करते हैं। जिंक टैबलेट उसका 14 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ORS के बारे में कई बार अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर ORS रात के समय में अगर डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, तो फिर ORS तो हमें सुबह मिल पाएगा। बिल्कुल। उसका इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पास घर में चीनी भी है, नमक भी है। जी सर। तो चीनी नमक का घोल हम उचित मात्रा में बनाते हुए, जैसे केवल 1 चुटकी नमक, वो 2 फिंगर के बीच में, इंडेक्स फिंगर और हमारा थंब, इसके बीच में जितना भी नमक आ जाता है, जी सर। वो हम यूज करें। 1 चम्मच जो है चीनी यूज करें 1 गिलास में। जी। तो जब तक हमें ORS उपलब्ध नहीं हो जाता, तो ये भी बड़ा इफेक्टिव होता है, लेकिन हम इंतजार अधिकतर ORS से करते हैं, तब तक हमें काफ़ी हद तक डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके साथ डाइट का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसमें हमें खिचड़ी, दही, केला, ये सबसे अच्छा इफेक्टिव हमारा भोजन होगा, जो बड़े आराम से अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिंक टैबलेट का आजकल काफ़ी प्रचलन है, विभाग द्वारा बताया भी जाता है। और इसका सबसे बड़ा रोल इसलिए भी है कि अगर जिंक हम देते हैं तो जो ड्यूरेशन है और जो सीवियरिटी है लूज मोशन की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अगर हमें सीवियरिटी कम करनी है, उसका ड्यूरेशन कम करना है, तो जिंक को हमें लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, इतना हमें बताने के लिए। सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि डायरिया के लिए सीएमओ ऑफिस द्वारा क्या क्या चीजें की जा रही हैं, किस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं? जैसा आप जानते हैं कि मेरे ख्याल से अब आप अगर किसी भी CHC, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो आपको एक हेल्प डेस्क दिखाई देगी, और वो लगभग हर सीजन में संबंधित प्रोग्राम से होती है। उसी में अब इस समय आप देखेंगे ORS कॉर्नर आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे,
वहाँ ओआरएस सॉल्यूशन भी रखा होता है, ओआरएस के पैकेट भी रखे होते हैं। और चूंकि हेल्प डेस्क पे जो व्यक्ति बैठा होता है उसे जिम्मेदारी ये दी गई होती है कि इसके लिए वो लोगों की काउंसलिंग करें, उन्हें बताए ओआरएस कैसे हम तैयार करें और कैसे उसका यूज करें। तो निश्चित रूप से इसका फायदा काफ़ी जनता उठा भी चुकी है और उम्मीद है कि लगातार इस सीजन में लोग उठाएंगे। और निश्चित रूप से जो हम बात करते हैं रिहाइड्रेशन की, इनकी वजह से जो डिहाइड्रेशन हो जाता है इसकी वजह से काफ़ी हद तक। जी। सर, आखिरी में मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगी कि हमारी श्रोताओं को भी कोई संदेश दीजिए कि किस तरह से वो डायरिया से बच सकते हैं। सभी अयोध्या निवासियों से अनुरोध है कि ये सीजन जो बारिश का सीजन होता है इसमें जल जनित रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें टाइफाइड फीवर का, ये पीक सीजन होता है। डायरिया, लूज मोशन, जी। एमीबिएसिस, इनका ये बड़ा आ, मुश्किल दौर होता है। जी। इसमें हम केवल एक उपाय करते हुए कि हम साफ स्वच्छ पानी पिए जी। तो हम इन सब से बच सकते हैं। उसके लिए या तो आप घर में ही पानी उबाल के पिए जी। या फिर आरओ के पानी का इस्तेमाल करें। ये ध्यान हमें ज़रूर रखना होगा कि जो हमारे सैलो हैंड पंप है, जो इंडियन मार्क का जो पुराने वाले जो नल हम घर में लगा लेते हैं उनका पानी इस्तेमाल नहीं करना। जो सरकारी नल हैं उनका उनके पानी का इस्तेमाल करना है। और अगर वो पानी आपको कलर्ड दिखाई देता है तो उसका इस्तेमाल भी हमें नहीं करना है। कुछ हैंड पंप पे हम क्रॉस का निशान देखते हैं, रेड क्रॉस का, तो वो पानी पीने योग्य नहीं होता, इसलिए उस पर रेड क्रॉस का निशान लगाया था। उसके पानी का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी से उम्मीद करती हूँ आप सबने बिल्कुल जाना होगा कि डायरिया क्या है, कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या हैं। ऐसे ही हमारे सेहत सही लाभकारी के प्रोग्राम से जुड़िए और ऐसे ही हमारे सेहत सही लाभकारी के प्रोग्राम से जुड़िए और भी सूचनाएं लेते रहिए। इसी के साथ सुनते रहिए आपका अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम, आपके शहर की अपनी आवाज में।